Hello friends, I am Deepak Srivastav. I am your English educator. Now I am going to teach you TGT PGT English classes for English literature. As we know that exam dates are announced for TGT and PGT English exams. So today we will discuss about Shakespeare. You know that Shakespeare is in our English syllabus. So let's start with Shakespeare. शेक्सपियर जो है हमारे टीजीटी पीजीटी इंग्लिश दोनों के पाठ्यक्रम में है। और हम जानते हैं कि जैसा कि पीजीटी में और टीजीटी में दोनों में शेक्सपियर पाया जाता है। और इसके लिए हम आपके सामने हर राइटर, चाहे वो पोइट्स हो, चाहे वो ड्रामेटिस्ट हो, चाहे वो नॉवेलिस्ट हो, सबके जो कम से कम 25 एमसीक्यूज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। शेक्सपियर जो है, विलियम शेक्सपियर, जैसा कि हम जानते हैं वो एलिजाबेथन एज के बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं। और ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आज हम शुरुआत जो है उनसे ही करेंगे। उनके कुछ महत्वपूर्ण प्लेज हैं जैसे कि हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर। उनकी कुछ ट्रेजेडीज हैं, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑल सिविल दैट्स एंड्स वेल, और कई प्रकार की ट्रेजेडीज, कॉमेडीज उन्होंने लिखा है। तो हम आज शुरुआत जो है करने जा रहे हैं हैमलेट से। हैमलेट शेक्सपियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि ये कहिए कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा एक दुखांत नाटक है, एक ट्रेजेडी है, जिसकी कहानी कुछ यूं इस प्रकार की होती है कि एक राजा होता है, उसकी पत्नी होती है और उसका बेटा जो है दूर पढ़ाई कर रहा होता है। इधर जो राजा का छोटा भाई होता है वो एक साजिश करता है और अपने ही भाई को मार देता है और उसकी पत्नी से वो विवाह कर लेता है। और जब ये जानकारी मृत राजा के बेटे को पता चलती है तो वो आता है और फिर वो, जिसका नाम होता है हैमलेट, वो सारी चीज़ों की जानकारी लेता है कि कैसे पिता की हत्या हुई, क्या हुआ, ये सब चीज़ें वो जानने का प्रयास करता है। और फिर वो अलग अलग ढंग से अपना कार्य करता है और फिर वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। ही जस्ट वॉन्ट टू टेक रिवेंज। तो वो रिवेंज कैसे लेता है, पूरी कहानी इसी पर घूमती रहती है। हैमलेट was a very contemplative man, and in his life he always thinks that he is right or wrong when he inflict his decision about killing of their father। तो हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं हैमलेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जैसा कि आपके सामने आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर कुछ प्रश्न हैं जिनको हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, हु टेल्स होरेशियो दैट द रेडीनेस इज ऑल। होरेशियो जो है हैमलेट का एक बहुत अच्छा दोस्त है। वो कहता है कि हु टेल्स होरेशियो दैट रेडीनेस इज ऑल। होरेशियो को बताया कि रेडीनेस इज ऑल क्या है, ये बताया है हैमलेट ने कहा है, ऐसा होरेशियो से। होरेशियो
अंत में, प्ले के अंत में वही जीवित बचता है, बाकी अलग अलग कैरेक्टर्स जो होते हैं मर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, हु टेल्स हैमलेट अबाउट द पॉइजनिंग इन द स्वॉर्ड। आप जानते होंगे प्ले में जब हैमलेट बदला लेने के लिए लैटिस से लड़ता है और अलग कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसकी तलवार जो उसके खिलाफ यूज की जा रही थी, हैमलेट के खिलाफ, उसमें जहर लगा था। जहर बुझी एक तलवार थी। ये ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया है लैटिस ने। और जो लैटिस है वो पोलनियस का बेटा है, ये हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हु किल्ड क्लॉडियस इन द एंड ऑफ द प्ले। एज वी नो दैट क्लॉडियस इज द अंकल ऑफ हैमलेट and the killer of his father. So, in this question, who killed Claudius in the end of the play? Claudius को नाटक के अंत में, प्ले के अंत में किसने मारा? तो हम जानते हैं कि उसको मारने वाला हैमलेट था। हैमलेट ने अपने पिता का बदला लिया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम, Who tells brevity is the soul of wit? किसने कहा कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट? संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की निशानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि when we speak less, everyone felt that you are very intelligent. जब आप कम से कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं और अच्छे ढंग से कहते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी जो संक्षिप्तता है वो बुद्धिमत्ता की निशानी है, ऐसा कहा है पोलोनियस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हु टेल्स ओफिलिया टू अवॉइड हैमलेट एडवांसेस। हम जानते हैं ओफिलिया जो है, शी इज द लवर ऑफ हैमलेट एंड हैमलेट कि वो नजदीक जाने का प्रयास करती है। तो ऐसा कौन है जो ओफिलिया को मना करता है कि आप उससे दूर रहें? और ये मना करने वाला कोई और नन अदर देन हिज फादर पोलोनियस। पोलोनियस कहता है कि आप हैमलेट से दूर रहेंगी। पांचवें प्रश्न का उत्तर है पोलोनियस। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, हु सेड देयर्स डिविनिटी दैट शेप्स आर एंड्स। किसने ऐसा कहा कि कुछ दैवी शक्तियां या दैवी संयोग हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं और हमारे जीवन में क्या होगा उसको एक दिशा देती हैं? ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाला कौन है? ऐसा कहने वाला हैमलेट है। हैमलेट ऐसा बताता है, क्योंकि हैमलेट हम जैसा कि जानते हैं वह थिंकिंग मैन है। वो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। वो एक इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन है। अगले प्रश्न में हम जाते हैं, हु सेड गेट दी टू अ ननरी। किसने कहा? और ये कहा गया है, ओफिलिया के संदर्भ में कहा गया है, और ये कहा है हैमलेट ने। हैमलेट ने कहा गेट दी टू ननरी, आप ननरी में जाइए, कुछ सीखिए, वहां से कुछ ज्ञान लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं, कहा गया कि हु सेड नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। किसने ऐसा कहा कि ना तो उधार दीजिए ना तो उधार लीजिए? क्योंकि हम जानते हैं कई बार उधार देने से रिश्ते, आपस के संबंध खराब हो जाते हैं, और जो आपका पैसा है वो तो चला ही जाता है, लेकिन आपस में प्रेम भी चला जाता है। तो किसने कहा, ऐसी सलाह देते हुए कहा कि नीदर अ बोरोवर नॉर लेंडर बी, और ये कहा है पोलोनियस ने कहा है कि ना तो उधार दीजिए ना तो उधार लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु इज द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट। हु इज द हैमलेट्स बेस्ट फ्रेंड। इस नाटक में, इस ट्रेजेडी में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं, जो इसका प्रोटैगनिस्ट है हैमलेट, उसकी सहायता करते हैं। लेकिन इसमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जो हैमलेट की बहुत सहायता करता है और
अंत में वही जीवित बचता है और वो हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त होता है और उसका नाम हम सभी जानते हैं। उसका नाम है होरेशियो। उसका नाम है होरेशियो। व्हाट इज द नेम ऑफ हैमलेट्स कैसल? अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हैमलेट के किले का क्या नाम है। हैमलेट्स कैसल नेम, हैमलेट के कैसल का क्या नाम है? हम जानते हैं हैमलेट के कैसल का नाम है एल्सिनोर। राइट आंसर एल्सिनोर। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।